न्यूमरोलॉजी के बारे में आप मुझे बताइए, कितने टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है? आपने क्वेश्चन पूछा कि न्यूमरोलॉजी क्या सही में काम करती है, कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी है एंड हाउ इट इज वर्क। और अभी जो लोशो ग्रिड मार्केट में चल रहा है, हमारे हिंदू कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। आपने नोटिस किया है कि जब भी अमावस्या की रात्रि और जब भी पूर्णिमा की रात्रि आती है तो समुद्र के अंदर बहुत बड़े ज्वाले भट्टे आते हैं। हैव यू नोटिस दैट? सबसे पहला सवाल जो है मेरा वो न्यूमरोलॉजी को लेके है। लोगों के दिमाग में ना न्यूमरोलॉजी को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं कि ये सही होता है, नहीं होता है। अभी रिसेंटली हमने कुछ पॉडकास्ट किए थे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, तो वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें सीखी। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में आप मुझे बताइए, कितने टाइप की न्यूमरोलॉजी होती है, सही होती है, गलत होती है, क्या होता है? मुझे बहुत ही अच्छा ये लगता है कि इस विधा को आप लोग पॉडकास्ट की मदद से स्प्रेड कर रहे हो। जो पिछले 100-200 साल पहले कोई जानता नहीं था, तो मेरा बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है वो सभी लोगों को जिनका कम एक्सपीरियंस है या फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो न्यूमरोलॉजी के लिए बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, वास्तु के ऊपर बात करते हैं। आपने क्वेश्चन पूछा कि न्यूमरोलॉजी क्या सही में काम करती है, कितने प्रकार की न्यूमरोलॉजी है एंड हाउ इट इज़ वर्क। मैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ओनली प्रैक्टिस न्यूमरोलॉजी, मैं एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और तत्व के ऊपर भी साधना करता हूँ। और ये तीनों ब्रांच के साथ जो मुझे सबसे ज़्यादा रिजल्ट दिखाई दिए, जिसकी मैंने सबसे ज़्यादा रिसर्च की, वो थी सैलेडियन न्यूमरोलॉजी फॉर द नेम करेक्शन। और अभी जो लोशो ग्रिड मार्केट में चल रहा है, वो लोशो ग्रिड को आप ऐसा समझो कि वो लोशो ग्रिड नहीं है, वो हमारा एक सैटर्न यंत्र है, शनि का यंत्र है। शनि का यंत्र तो सरप्राइज होगा काफ़ी लोगों के लिए कि ये क्या है, बट लोशो ग्रिड को एक पैटर्न बनाया। जैसे उसके 3x3 के 9 बॉक्सेस के अंदर जो नंबर की प्लेसमेंट थी, और उस नंबर के आप वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल जब भी आप उसको काउंट करते हो, ऐड करोगे तो 15 पे टोटल आता है। 1 + 5 = 6। अब इस रिदम को जो भी एक्सपर्ट लोग थे, मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से उन लोगों ने इस विधा को अपनी स्टाइल से फैलाया, और किसकी स्टाइल अच्छी है और किसकी स्टाइल बुरी है उसको जज भी नहीं करता। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग उस स्टाइल के साथ कनेक्ट होते हैं और वहाँ से वो बेनिफिट ले। अगर बेनिफिट नहीं लेते हैं तो दे हैव टू थिंक। ये जो सैटर्न का यंत्र है, जो लोशो ग्रिड है, जिसको हम कहते हैं मून पैटर्न, चंद्रमा की पैटर्न। जैसे कि हमारे हिंदू कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं। एक होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। अच्छा, आपको पता है, वेरी गुड। और ये जो पक्ष, क्योंकि यू नो डैडी, अभी 80% लोगों को ये नहीं पता, और आने वाली पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही चैलेंज होगा कि पूनम क्या है, अमावस्या क्या है। तो जो कृष्ण पक्ष चलता है, कृष्ण पक्ष के अंदर भी 15 दिन है और शुक्ल पक्ष के अंदर भी 15 दिन है। तो कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है उसको हम अमावस्या कहते हैं, और जो शुक्ल पक्ष है उसके 15 दिन को हम उसको कहते हैं पूनम। आपने नोटिस किया है कि जब भी अमावस्या की रात्रि और जब भी पूर्णिमा की रात्रि आती है तो समुद्र के अंदर बहुत बड़े ज्वाले भट्टे आते हैं। हैव यू नोटिस दैट? इस पृथ्वी के ऊपर 70% क्या है? वाटर है, पानी है। यहाँ से हजारों लाखों किलोमीटर दूर चंद्रमा उस समुद्र के अंदर इतना सारे पानी को कंट्रोल कर रहा है। यस और नो? हमारे बॉडी के अंदर भी 70% क्या है? पानी है। तो क्या वो चंद्रमा हमारे अंदर जो भी वाटर तत्व है उसको कंट्रोल करता होगा कि नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा। यस और नो? दूसरी बात, अगर चंद्रमा की इफेक्ट हमारे जीवन पर है, एक मनुष्य के ऊपर है, तो चंद्रमा मून है विच इज वन ऑफ द स्मॉलर प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट नहीं है, बाकी के प्लैनेट उससे भी बड़े बड़े हैं। तो आप मुझे बताओ कि बाकी के प्लैनेट की भी इफेक्ट हमारे जीवन में होगा या नहीं होगा? होगा। यस और नो? तो जो लोगों को ऐसा लगता है कि न्यूमरोलॉजी काम करती है, नहीं करती है, तो आई एम श्योर कि वो लोग इस बात से क्लियर हो जाएंगे। अब हमने क्या देखा कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर एक प्लैनेट को
एक नंबर के साथ कनेक्ट किया और उसकी एक उपमा दी ताकि लोगों को याद रहे। ऋषियों ने अपने हिसाब से प्रैक्टिस की, काफ़ी संतों ने अपने हिसाब से प्रैक्टिस की। तो जो सूर्य है, सन, इसको 1 नंबर दिया, मून को 2 नंबर दिया, 3 नंबर को, 4 नंबर को 5, ऐसे सो ऑन चला। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर कुछ नंबर है। जैसे मान लो कि आपकी एक XYZ डेट ऑफ बर्थ है, मेरी एक XYZ डेट ऑफ बर्थ है, सबकी अलग अलग डेट ऑफ बर्थ है, और एक ही डेट ऑफ बर्थ में काफ़ी सारे लोगों का भी बर्थ होता है। तो उसके अंदर भी क्यों चेंजेस होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 सितंबर 1983। तो जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को या फिर न्यूमरोलॉजी के बारे में समझ रहे हैं, उसको पता चलेगा कि मूलांक और भाग्यांक क्या है। टीम 9 उसको क्या कहता है, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है 25, तो 2 + 5 कितना हुआ 7। तो 7 इज माई मूलांक। मैं कैसा हूं, मेरा व्यक्तित्व कैसा है, वो कौन डिसाइड करेगा, ये 7 नंबर वैसे का। 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। केतु के अंदर क्वालिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी है, रिसर्च है, कंफ्यूज है, डिटेल्स में जाता है, लोग धोखा भी देते हैं। ये 7 नंबर की क्वालिटी है, वो केतु के साथ कनेक्टेड है। इसलिए अब मैं 25 सितंबर 1983, ये हर एक नंबर को जब मैं टोटल करता हूँ तो उसका टोटल कितने पे आता है 37। 37 को फिर से आपको सिंगल डिजिट पे लाना है, कितने आएगा 3 + 7 10 तो मतलब 1 हो गया। 10 1 + 0 = 1। बिल्कुल। अब यहाँ पर डीडी एक बात आप समझो कि मेरे अंदर 1 नंबर की पावर पीछे बैठी है, आगे नहीं बैठी है। कहाँ पर बैठी है, पीछे बैठी। पीछे है, उसको बोलते हैं भाग्यांक। क्या बोलते हैं, भाग्यांक, जिसको वाइस कैप्टन भी बोलते हैं। तो मूल अंक और भाग्यांक, आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, मूल अंक की तरह। और आपको अगर आपका भाग्य बनाना है तो आपको कैसे बिहेव करना पड़ेगा, आपको कैसे रहना पड़ेगा, हाउ यू हैव टू डील विद द पीपल, लाइक नंबर 1। अब मेरा 37 से 1 आ रहा है, तो 37 के अंदर 3 और 7, 3 नंबर किसका है, जुपिटर का है, गुरु का है, और 7 नंबर किसका है, केतु का है। तो अगर मुझे 1 नंबर की पावर सही में बढ़ानी है या फिर मुझे नंबर 1 पर्टिकुलर चीज में बढ़ना है, तो मुझे गुरु की तरह और केतु की तरह रहना पड़ेगा। 1 से कुछ नहीं होने वाला है। 1 की पावर कहां से आएगी, जब मैं नॉलेज और मेरी विजडम को बढ़ाऊंगा। रेमेडीज का मतलब क्या है डीडी, कि मुझे उस प्लानेट की तरह बिहेवियर करना है, मुझे उसके तरह डिसिप्लिन में आना है, तभी जाके अलाइनमेंट होगा। आप एनर्जी बढ़ाया कम नहीं कर सकते। ये जो सैलेडियन पद्धति ना, विच इज़ वेरी फेमस, जितने भी VVIP या फिर सेलिब्रिटी लोग हैं वो अपने नाम की इटरेशन ये सैलेडियन पद्धति से ही करते हैं। सैलेडियन न्यूमरोलॉजी के जो करता हरता है वो है मिस्टर कीरो। अब कीरो को लोग यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि कीरो ने अपने बुक में क्या लिखा है कि जब मैं नॉर्थ में भ्रमण कर रहा था, भारत में भ्रमण कर रहा था, तो मैं उस ब्राह्मण समुदाय को मिला जिन लोगों के पास बहुत सारे रहस्यमय विधा थी। इसमें से ये एक अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष की विधा के बारे में भी मुझे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब मुझे बताओ कि न्यूमरोलॉजी की शुरुआत कहाँ से हुई। जो आदमी फेमस है, जिसने सैलेडियन न्यूमरोलॉजी आज हर एक देश में यूज़ हो रही है, वो खुद बोल रहा है कि नॉर्थ में जब मैं भारत में भ्रमण कर रहा था तब जाके मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी बुक में आई थिंक जो न्यूमरोलॉजी है उसका 25% भी नहीं है। ये बहुत ही सीक्रेटिव थिंग मेथड है डीडी। और अगर वो 25% भी अगर आप यूज़ करते हो तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो मतलब लोगों को 25% ही पता है, 25%। जो लोग रिसर्च नहीं कर रहे या फिर जो लोग उसको ही फॉलो कर रहे, या फिर एक ने दूसरे को, तीसरे के चौथे ने कुछ नया अपना वो कॉपी पेस्ट करे ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉपी टेस्ट होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। खुद का टेस्ट नहीं है। और खुद का टेस्ट मैं क्यों ला रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। मेरा मूल अंक जो है कैप्टन, वो क्या है 7 नंबर है। 7 नंबर का काम क्या है, खोजना, रहस्य करना, रिसर्च करना। 7 नंबर वाले स्पिरिचुअल भी होते हैं बहुत। बिल्कुल बिल्कुल।
ये चीज़ों को यहाँ पर मैं सबको यही बताना चाहता हूँ कि ये हमारी ये चाइनीज़ विधा नहीं है। उन पैटर्न को उन लोगों ने समझा। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में कितनी लैंग्वेज है, आपकी मदर टंग हिंदी होगी, मेरी गुजराती है, किसी के मराठी, किसी के मारवाड़ी, सबके क ख ग घ अलग है। ये सुनो, जब ब्रिटेन लोग यहाँ पर आए उसका सिंपल था ABCDEFGHIJK 26 लेटर में ख़त्म हो गई। तो उन्होंने इस पैटर्न को इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट के साथ कनेक्ट कर दिया। ये उनका एंड से बहुत ही बड़ा योगदान था। फिर वो लोग 1 से लेके 8 नंबर तक तो काम कर लिया, फिर 9 नंबर आया ना, 9 नंबर पे फिर से उसका दिमाग स्टॉप हो गया। क्योंकि 9 नंबर का क्या था, वो जब भी किसी के पीछे बैठता था वो मल्टीप्लाई होकर फिर से 9 नंबर की ही वैल्यू डालता था। तो सैलेडियन न्यूमरोलॉजी के अंदर डीडी 1 से लेके 8 नंबर तक ही कैलकुलेशन है, वहाँ पर 9 नंबर का वैल्यूएशन नहीं है। अच्छा। सो दिस ब्यूटी विद इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये बेबीलोन जिन लोगों ने ये प्रसार किया, स्टार्ट किया, उन लोगों ने 100 साल पहले, आई थिंक आई मस्ट से कि 100-150 साल पहले इस न्यूमरोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरीके से लोगों ने यूज़ किया। बल्कि हालांकि सतयुग से चल रहा था, क्योंकि जब त्रेता युग, द्वापर युग भी आप सुनोगे तो कौरव 100 थे, तो वहाँ पर भी 00 आ रहा था, है ना। दशानंद रावण के भी 10 सर थे, तो वो 0 तो वहाँ पर भी आया। सही बात है। कहते हैं आर्य भट्टाचार्य ने वो कराए इसका क्या कहते हैं, शून्य की शोध की, हाँ, खोज की है बेसिकली। राइट। तो ये तो पहले से चला आ रहा है। तो आई होप यू एंजॉय एंड गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस वीडियो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा सरप्राइज बोनस देना चाहता हूँ। हमने एक बहुत ही बढ़िया एक्सक्लूसिव नेम न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनाया है। पिछले 5 साल की मेहनत से वी हैव क्रिएट अ ब्यूटीफुल डिटेल्स रिपोर्ट, जिसकी मदद से आपको पता चलेगा कि आपके लिए लकी कलर्स, डे, नंबर, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर के साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि आने वाले साल कैसे रहेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपके खुद की नाम की वाइब्रेशन भी हम इस रिपोर्ट में आपको करके देने वाले हैं। तो विदाउट टेकिंग टू मच टाइम, जस्ट क्लिक ऑन द बिलो बटन। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी होगी, आपको जस्ट वहाँ पर क्लिक करना है। आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको आपका नाम जस्ट सबमिट करना है, एंड यू विल गेट a powerful name correction. Thank you so much and stay blessed.